बाकी तो गृहस्थों के लिए बेटे का विवाह हो रहा हो तो सन्यासी का मुख दर्शन अच्छा नहीं माना गया, वेश्या वारांगना का दर्शन शुभ माना गया। हाँ जी, और उसके कारण है क्योंकि वो राग का प्रसंग है और सन्यासी का राग से, वो तो विराग से संबंध रखता है और विवाह तो राग का प्रसंग है। वहां तो कामदेव की स्तुति हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि आपके विवाह में पंडित जी जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उनमें कई मंत्र कामदेव की स्तुति के मंत्र हैं। वहां सन्यासी का क्या काम? देखो, हमारा धर्म संगीत कला इत्यादि का विरोधी नहीं है। संगीत इत्यादि से दूर रहते हैं सन्यासी। वर्णाश्रम में सन्यासी का धर्म अलग है, लेकिन तो वारांगना का दर्शन शुभ माना गया। तो ये गंधर्व अपनी मंडली के साथ, जिसमें महिलाएं थी, नृत्य करने वाली, बजाने वाले लोग थे। अब आप कहां बुलाए जाते हो? कभी कोई संत महापुरुष या आश्रम में या कोई कथा में आपको गाने के लिए बुलाया जा रहा है, तो फिर वहां किस प्रकार की प्रस्तुति होनी चाहिए, ये विवेक कलाकार में होना चाहिए। आश्रम में और साधु संतों ने बुलाया है तो वहां जाकर के भगवान के पद, भक्ति के पद वो होने चाहिए। अब वहां लौकिक और लौकिक श्रृंगार और वही सब नाचते हुए फिर वो सब महिलाओं के साथ इशारे विशारे उस सभा में। अब तो गुस्सा आ गया ऋषियों को और शाप दे दिया। और उपबरहण नाम के उस गंधर्व को जो शाप हुआ, उसके चलते दासी के पुत्र के रूप में पैदा होना पड़ा। लेकिन नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण के लिए किया गया कोई भी कर्म विफल नहीं होता। तो पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता, वो जो पुण्य किए थे कुछ, उसके परिणाम स्वरूप मां दासी थी भी हो तो ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों के आश्रम में तो एक अच्छा पवित्र वातावरण मिला और वहां नारद पैदा हुए, उस वातावरण में पले बढ़े। यहां साधु संत पधारते रहते, सत्संग होता रहता, तो उसका श्रवण, उन संतों की सेवा, ये सब मिल रहा था। तो अंत में परिणाम ये निकला कि जब वो शरीर छूट गया दासी पुत्र वाला, तो फिर ब्रह्मा के पुत्र के रूप में देव ऋषि बन करके देवर्षि नारद देवों में प्रतिष्ठित हो गए, देव ऋषि के रूप में। कहां तो उन देवता वो उनको बुलाया करते थे गंधर्व के कलाकार के रूप में, और कहां तो देव ऋषि के रूप में देवता भी प्रणाम करने लगे। संगीत तो आज भी है, हाथ में वीणा है, करताल है, लेकिन अब ये सारा संगीत हरि भक्ति में समर्पित। नारायण नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण भज मन नारायण, नारायण
हरि माधव नारायण भज मन नारायण। नारायण नारायण भज मन नारायण। तो पूर्व के जो संस्कार है वो तो जाएंगे नहीं, वो गाना वो बजाना, लेकिन अब प्रभु के लिए और देव ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। भजन के चलते, भजन के चलते, हरि भक्ति के चलते। तो व्यास जी देखो, मेरा जीवन तो इसी के चलते उत्कृष्ट हुआ। तो आप केवल नरक का भय दिखाओगे और स्वर्ग का लालच बताओगे, उससे बात नहीं बनेगी। भगवान की भक्ति जब हृदय में प्रकट होती है तो आदमी ऐसा कोई काम करता नहीं कि नरक मिले, और नरक से फिर डरता नहीं, और स्वर्ग की कोई लालसा उसके मन में नहीं रहती। अरे वो तो मुक्ति को भी तुच्छ समझता है, प्रेम से भर गया है। इसलिए भक्ति को जागृत करने वाला कोई शास्त्र लिखो। देखो, बीज के रूप में तो मेरे पास 4 श्लोक है, मेरे पिता से मिले हुए, आपको दे देता हूं। और देवर्षि नारद ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया व्यास जी को। आप व्यास हैं, इसका विस्तार करिए। देवर्षि नारद की प्रेरणा से ही वेद व्यास ने भागवत की रचना करी। देवर्षि नारद की प्रेरणा से ही वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी। रामायण और भागवत ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारे, और दोनों में प्रेरणा देवर्षि नारद की। नारद जी की कृपा से, प्रेरणा से ही रामायण भागवत जैसे ग्रंथ मिले। नारद जी के 2 प्रौढ़ शिष्य वाल्मीकि और वेद व्यास, और नारद जी के जो 2 बालक प्रसिद्ध शिष्य प्रहलाद और ध्रुव, दोनों को भगवान ने दर्शन दिया। दोनों के लिए भगवान प्रकट हुए। प्रहलाद के लिए नरसिंह और ध्रुव जी के लिए भगवान श्री हरि मधुवन में प्रकट हुए। और ध्रुव जी ने जो स्तुति करी है, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तो ये जो प्रश्न था शौनकादिकों का कि भागवत की रचना कहाँ हुई, कब हुई, किस प्रयोजन से हुई, किसकी प्रेरणा से हुई, स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। तो देवर्षि नारद की प्रेरणा से व्यास जी ने बद्रिकाश्रम में सरस्वती के पश्चिम तट पर स्थित अपने शम्याप्रास आश्रम में आसन लगाया, आचमन प्राणायाम करके परब्रह्म का चिंतन किया, और फिर भक्ति युक्त मन से उन्होंने अपनी अनुभूति को 4 श्लोकों का विस्तार करते हुए 18,000 श्लोकों में प्रकट किया।
एडिटर के रूप में तो व्यास जी का जवाब नहीं। वेद के सभी मंत्रों को इकट्ठा करके और फिर 4 भाग में बांट करके, ये ऋग्वेद, ये यजुर्वेद, ये सामवेद, ये अथर्ववेद, और फिर उस वेद की परंपरा को चलाने के लिए भी सारी व्यवस्था करी। व्यास जी का पुरुषार्थ गजब का है। इतना करने के बावजूद भी जहां संतोष नहीं हुआ था, अब श्रीमद् भागवत की रचना 18,000 श्लोक बन गए। अब इसको 335 अध्यायों में बांटे, और 335 अध्यायों को श्री वल्लभाचार्य जी की दृष्टि से 332, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के मोह वाले प्रकरण के जो 3 अध्याय है दशम स्कंद पूर्वार्ध में, उसको क्षेपक मानते हैं। तो इन अध्यायों को उन्होंने 12 स्कंधों में विभाजित किया, और 12 स्कंद से युक्त यह भागवत महापुराण की रचना हुई। ये भगवान का ही साक्षात वांग्मय स्वरूप है, क्योंकि 12 वै पुरुषः कहा गया है। भगवान यह पुरुष 12 अंगों वाला है। अतः श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद है। प्रथम स्कंद भगवान का दक्षिण चरण है, द्वितीय स्कंद भगवान का वाम चरण है, तृतीय स्कंद दक्षिण भुजा वाम चरण, चतुर्थ स्कंद वाम भुजा, 5वां और 6वां स्कंद दक्षिण और वाम उरु है, सप्तम स्कंद दक्षिण पाणितलम, अष्टम और नवम स्कंद भगवान के 2 वक्षस्थल, दशम स्कंद भगवान का हृदय, 11 स्कंद ललाट, और 12वां स्कंद ऊंचा उठा हुआ श्री गिरिराजधारी प्रभु का वाम कर कमल है। श्रीधर स्वामी ने और श्री वल्लभाचार्य जी ने थोड़ा भिन्न मत प्रकट किया। श्लोक में जिस क्रम में लिखा गया है भागवत में, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः, श्री वल्लभाचार्य जी ने उसी शब्द क्रम के अनुसार वे गए हैं। इसलिए दशम स्कंद निरोध, 11 मुक्ति और 12वां आश्रय। लेकिन श्रीधर स्वामी ने अर्थक क्रम को मुख्य मानते हुए, तो वहां थोड़ा दोनों आचार्यों के भाव में अंतर है। तो 12 प्रभु का ये वांग्मय स्वरूप है, वाणी रूप स्वरूप है। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तो भागवत क्या है? बोले भगवता प्रोक्तम, जो भगवान ने बताया, बोला, कहा। इसके आदि प्रवक्ता कौन है? भगवान स्वयं। कस्मय्येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च फिर नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा। तो भगवान ने कहा, इसलिए भागवत। और भागवत तभी कहा जाएगा जब भगवान बोले। तो इसलिए इस श्लोक में कहा है, सबसे पहले आदि नारायण भगवान ने ब्रह्मा को सुनाया, फिर भगवान ने ही ब्रह्मा के रूप में नारद को सुनाया, फिर भगवान ने ही नारद के रूप में, यानी नारद भगवान ने व्यास जी को उपदेश किया, और फिर भगवान वेद व्यास ने विस्तार किया और सुखदेव को सुनाया, और सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाया। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलापतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः। कहने का तात्पर्य है कि आदि नारायण के रूप में, ब्रह्मा जी के रूप में, नारद जी के रूप में, व्यास जी के रूप में, सुखदेव जी के रूप में सुनाने वाले तो भगवान ही है। उन रूपों में सुनाने वाले भगवान ही है, और भगवान सुनावे वही भागवत। अच्छा, भगवान ने सुनाया, भगवान इसके
वास्तविक वक्ता हैं। ठीक है, वक्तव्य का विषय क्या है? भगवान ने सुनाया, ठीक है, क्या सुनाते क्या है वो? बोले अपने भक्तों का चरित्र। भक्तमाल की कथा हो रही होती है तो कहते हैं भक्तमाल की कथा में प्रधान श्रोता भगवान है, लेकिन भागवत की कथा हो रही हो तो भगवान प्रधान वक्ता है। कथा किनकी गा रहे हैं? अपने भक्तों की। तो भागवता नाम पुराणम, क्योंकि इसमें भगवत चरित्र प्रधान होता तो ये भगवत पुराण कहलाता, लेकिन ये भागवत पुराण है क्योंकि भागवतों की कथा है, संतों की कथा। कहते हैं और व्रज में तो ये भाव है कि ये जो व्रज वसुंधरा है श्री राधा जी वृंदावनेश्वरी है, इस वसुंधरा को तो स्वयं श्री राधा जी ने अपने हाथों से सजाया अपने प्रियतम के विहार के लिए। हम बहुत वर्ष पूर्व श्री गिरिराज की तरहटी में कथा सेवा कर रहे थे और उस वक्त पूज्य पंडित जी, पूज्य गया प्रसाद जी महाराज का श्री विग्रह था। वे जहां रहते थे सड़क के सामने वाले भाग में, वहां श्री गिरिराज जी की शिला का नित्य पूजन करते। और पूज्य पंडित जी सात्विकता, सादगी, विद्वत्ता, दीनता और भक्ति का जैसे साकार स्वरूप, सफेद वस्त्र। सुबह में वहां अपने हाथ से झाड़ू लगाते उस भूमि में। श्री गिरिराज जी की सेवा करते। मैं प्रणाम करने गया, थोड़ा ऊंचा सुनते थे। फिर ये हिंदी वाला शब्द प्रयोग मुझे अच्छा लगता है। गुजराती हो ने एम काठियावाड़ी हो तो ए बेरा छे, मोटे थी बोलजो। नहीं, हिंदी वाले लोग अच्छा बोलते। अब जरा जोर से बोलिएगा, वे थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। और ये अच्छी बात है, मतलब ऐसा वैसा नहीं सुनते, जो ऊंचा है वही सुनते हैं। ऊंची बातें, हल्की बातें क्या सुनना, ऊंची बातें। भगवत चर्चा हो तो बस वही सुनते हैं, शास्त्र चर्चा हो तो वही सुनते हैं, ऊंचा सुनते हैं। मैं प्रणाम करने पहुंचा, पूज्य पंडित जी को प्रणाम किया। एकदम बालक की तरह सहजता, निर्दोषता, सात्विकता, क्या 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 किन किन गुणों का गायन करें। और फिर मुंह में वो दांत वगैरह इतने थे नहीं, तो इतना जैसे बच्चे नहीं बोलते, इतना मधुर। वो बोले, मैं कथा सुनता हूं तुम्हारी, वो भोंपू लगा है ना यहां, तो यहां तक आवाज आती है, मैं सुनता हूं। तो फिर कुछ एक दो सुनाओ।
तो फिर मैंने एक दो भागवत जी के श्लोकों का गायन किया, बड़े प्रसन्न हुए। मैंने पुनः प्रणाम किया चलने से पहले, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। हैं? तो पास वाले सेवकों ने कहा, भाई जी आशीर्वाद मांग रहे हैं। महाराज जी क्या आशीर्वाद मांग रहे हैं भाई जी? हाँ। बोले आप कुछ बोलिए, आशीर्वाद दीजिए। बोलूं? आज भी वो पूज्य पंडित जी की आवाज गूंज रही है मेरे कान। बोलूं? बोलूं? श्री कृष्ण के चरणों में तुम्हारी रति बनी रहे। इसलिए पूज्य पंडित जी महाराज का शरीर जब शांत हुआ तो समाधि स्थल पर आज भी वहां गिरिराज की तरहटी में उस स्थान पर एक सूचना लिखी है। कभी आप गिरिराज जी की परिक्रमा में वहां गए होंगे, न गए हो तो जाओ तो वहां दर्शन करना। यहां पैसा रखना मना है। कुछ भेंट करना ही चाहते हो तो प्रभु प्रेम में 2 आंसू बहा करके वो भेंट कर। और तब पूज्य बिंदु महाराज की रचना याद आती। सिवा आंसू बिंदु के ओ मेरे मालिक, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूं। मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ। कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता 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 हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं 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 हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। जय हो। जमाने की चाहत ने हमको रुलाया।
है तू हर जहां का, मगर जो लिया गए फैलाऊं तो कैसे, अब मांगने में संकोच हो रहा है। क्यों? वो तो दाता है हर जहां का, मांगोगे तो नहीं मिलेगा क्या? बोले नहीं, पक्का भरोसा है, दिया है, देते रहेंगे, लेकिन अब संकोच हो रहा है। क्यों? एक विचार से, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं, वो बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, ओह, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, अदा की मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी, कर्जदार इतना हूँ तेरी दया का, कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, वो कर्जा चुकाने काबिल नहीं, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तमन्ना यही है कि सर को झुकाकर तेरा दर्श एक बार जी भर के कर लूं, कर लूं, कर लूं, जी भर के कर लूं। रुको 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 रुको, सिर को झुकाकर नमन होता है, दर्शन नहीं। कहा गया कि तमन्ना यही है कि सर को झुकाकर तेरा दर्श एक बार जी भर के कर लूं। यूं दर्शन थोड़ी होता है, यूं तो नमन होता है। दर्शन करना है तो हाथ जोड़ यूं खड़े रहो, यूं देख, आगे इतनी भीड़ है तो यूं उछल उछल करके अपनी ये पांव के पंजों पर, थोड़ी हाइट कम है तो लोग पांव के पंजों पर और किसी का कंधा पकड़ करके नूतन नूतन दर्शन करते हैं ठाकुर जी के, यूं उठ उठ करके। लेकिन उसके लिए तो यूं यूं करना होगा, यूं थोड़ी होता है दर्शन। तो नमन हुआ,
तो ऐसा क्यों लिखा? एक वजह है कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, तमन्ना यही है कि सर को झुकाकर, तेरा दर्श एक बार जी भर के कर लूं, सिवा आंसू बिंदु के ओ मेरे मालिक, सिवा आंसू बिंदु के ओ मेरे मालिक, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं, मेरे पास जो भी है वो तो तेरा ही दिया हुआ, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, प्रभु तेरी मेहरबानी का है